ठीक है, तो अब मैं काम करूँगा, VS कोड को इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लूँगा। तो फोल्डर को ओपन किया, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड, तो VS कोड ओपन हो जाएगा जैसा आपको पता है। ठीक है, तो ये VS कोड ओपन हो गया है। ओके ओके ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। अब मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा चैप्टर 3 नाम का। चैप्टर 3 नाम का एक फोल्डर बना दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन गया है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ फाइल बनाता हूँ। कौन सी फाइल, एक मिनट देख लेता हूँ। चैप्टर 2 पे कितनी फाइल हो गई थी, 6। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, 07.py। ठीक है, 07.py नाम की एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं बनाऊंगा तो ये फाइल बन जाएगी। मैंने बोला सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ शीट की तरफ अपनी। मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, यहाँ पे चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला क्या है, प्लस, एडिशन। पहले इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो मैं चलूँगा अपने VS कोड की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बताएंगे हम। पहले की तरह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, notes.txt बनाते हैं। ठीक, ये बनाने से क्या, कच्ची कॉपी एक तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो पहला हम क्या देखेंगे, हम पहला देखेंगे एडिशन वाला। ठीक है, एडिशन वाला, मैंने बोला सही है। चलो एडिशन वाला। प्लस ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो चलो 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 07.py, जिसमें इसके अंदर जाऊँगा और एक काम करूँगा। मैं क्या करूँगा, प्रिंट बोलूँगा। लेट से प्रिंट, एक काम करो दोस्त, तुम क्या करो, 5+10 कर दो, 5+10 कर दो, है ना। जैसे कंट्रोल से सेव करूँगा और रन करूँगा तो 5+10 हो जाएगा। एक मिनट, ये आ गया 15। ये देखो, मैं CLS करूँगा, क्लियर करूँगा, जैसे ही रन करवाऊँगा तो ये आ गया 15। देख लो, ये आ गया 15। अगर लेट से मैंने बोला x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 रखा है, और एक y नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रखा है 10 रखा है। ठीक है, और एक z नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रखा है 10 को। अब एक काम करो, तुम प्रिंट कर दो। प्रिंट, एक काम करो दोस्त, तुम एक काम करो, x को प्रिंट कर दो, प्लस y को प्रिंट कर दो, प्लस z को प्रिंट कर दो। ठीक है, x, y और z तीनों को प्रिंट कर दो। अब मैं क्या बोलूँगा, रन कर दो। मैंने क्लियर किया और ये रन करवा लिया, तो ये आ गया 25, ये आ गया 25। आपको समझ में आया? हाँ। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है, सब्सट्रैक्शन, है ना। तो अब सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं। चलो चलो भाई, चलो भाई चलो। हाँ, तो एक काम करता हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ। इनको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हो जाओ भाई। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन को। तो एक ये बनाता हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो सभी लिख देता हूँ अभी तो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे मैं प्रिंट करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, 10-5, 10-5 जैसे ही करवाऊँगा तो प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ये प्रिंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लो, 5 हो गया। लेट से मैंने बोला x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 20 को रखा है, और y नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 5 को रखा है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट कर दो x माइनस वाई। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, रन करवाऊँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है 15 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है 15 आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमको समझ में आ गया सब्सट्रैक्शन के बारे में भी। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, तीसरे के पास जाते हैं हम लोग। अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। जो तीसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको भी देख लेते हैं, चलो 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 चलो, इसको भी देख लेते हैं। मैं कमेंट करके मल्टी लिख देता हूँ, आप पूरा लिख देना, आप नोट्स के अंदर अच्छे से लिखना। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट कर दो 2 × 2,
भाई क्या हो रहा है भाई, 2 × 2, ठीक है, ऐसा प्रिंट कर दूँ। जैसे ही मैं इंटू करूँगा, जैसे ही इंटू करूँगा तो ये 4 हो गया। ये लो, ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये क्यों हुआ, जो स्टार है ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में जैसा होता है ना इंटू एक्स वाला, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटू हो गया, 2 × 2 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। मैंने बोला ठीक है, लेट से ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 4 को रख दिया, और एक वाई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 2 को रख दिया। और मैं जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ एक्स इंटू वाई, ठीक है। जैसे ही मैं ऐसा प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको रन करवाता हूँ। मैंने बोला इसको रन कर दो भाई, इसको रन कर दो। जैसे ही रन होगा ये आ गया 8, ये देखो ये 8 आ गया, 8 आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा जो हमारा 4th वाला था, ये क्या था, डिवीज़न को भी देख लेते हैं, चलो 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 चलो। इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। चलो भैया डिवीज़न तुम भी आ जाओ लाइन में, ठीक है, तुम भी आ जाओ लाइन में। मैंने बोला प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो 25 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड 25 में कर दो। जैसे ही मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो ये 5.0 आ गया। ये देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। अगर इसको, ठीक है, तो अभी फ्लोटिंग पॉइंट में ही रहने दो, इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट करना देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, ठीक है। बट अभी इसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही रहने दो, ठीक है। लेट्स से मैंने इधर बोला, एक्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 25 है, और वाई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एक्स डिवाइडेड बाई 5, ओके। मैं जैसे ही करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा और इधर रन करूँगा, क्लियर, और ये करा तो 5.0 आ गया। अभी 5.0 क्यों आ रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना भी हम देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, तो आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हमने डिवीज़न भी देख लिया। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मॉड्यूलस। इसको ध्यान से समझना, कुछ नहीं है भाई, देखो मैं बताता हूँ। परसेंटेज यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट दोस्त, तुम क्या करो 15 को 2 से डिवाइड कर दो, कंट्रोल से सेव किया और रन करवाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताना, ठीक है। क्लियर कर लेता हूँ, इसका आउटपुट ये आएगा, जब 2 का डिवाइड 15 में देंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये लो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, क्या बोलूँ, लेट्स से मैंने बोल दिया 32 का बोल देता हूँ। लेट्स से प्रिंट कर दो 32 डिवाइडेड बाय, अरे मॉड्यूलस का यूज़ करना है ना, अबे क्या हो रहा है, 5, ठीक है। जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, क्या आएगा आउटपुट, जिसका रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 2, क्योंकि 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, वो जितनी बार भी आता है, बट जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। ये देखो 5 की टेबल में 6 बार क्या आता है, 30 आता है, और 32 में क्या बचा है, 2 रिमाइंडर बचेगा। जब 5 का डिवाइड किया जाएगा 32 में तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 2, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने बोला सही है। मैं काम करता हूँ, इसको वेरिएबल्स के अंदर भी लेकर बता देता हूँ। एक्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने किसको रख दिया, 32 को रख दिया, और एक वाई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 5 को रख दिया। मैंने बोला सही है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, एक मॉड्यूलस में लगाता हूँ वाई, ठीक है। जैसे ही लगाऊंगा इसको कंट्रोल से सेव करूँगा और इधर क्लियर करवा के रन करवाऊँगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, लेट से रुको 1 मिनट, लेट से यहाँ पे 13 होता, ठीक है, 13 या फिर कुछ भी होता, 17 होता, और उसको मैं 2 से डिवाइड करता तो क्या आता 1 आता, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये देखो क्या आएगा, 1 आएगा। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, चलो इसको भी देखते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं। अब इधर आते हैं नीचे, ठीक है।
तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डबल इंटू इसका एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला प्रिंट प्रिंट। अब एक काम करो दोस्त आप एक काम करो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या काम करो, 2 2। ठीक है, ऐसा कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 की पावर 2। तो क्या आएगा आंसर, ये लो कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस से जैसे ही सेव किया मैंने और जैसे ही रन करवाने गया, 1 मिनट, तो ये आ गया 4। ये देखो ये आ गया 4। क्लियर कर लेता हूँ, जैसे ही क्लियर करूँगा और ये रन करवाने गया, रन कर दो भैया इसको, ये आ गया 4। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया कि 2 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर क्या कर दो, 4 कर दो। जैसे क्लियर करूँगा तो 16 आ गया, ये लो। अगर मैं यहाँ बोलूँगा, जो प्रिंट, जो दोस्त है ना प्रिंट दोस्त, तुम क्या करो 3 की पावर क्या करो, 3 की पावर 3 कर दो। ठीक है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा और रन करने जाऊँगा तो ये आ गया 27, ये आ गया 27। अगर मैं 3 की पावर 2 बोलूँ, अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 बोलूँ और कंट्रोल एस से सेव करूँ और इधर रन करूँ तो ये आ गया 9। ये लो ये आ गया 9। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला जो बचा है वो है फ्लोर डिवीज़न। ये क्या है, फ्लोर डिवीज़न। तो इसको भी देख लेते हैं, चलो। ये तू क्यों छूटेगा भाई, तेरे को भी दिखाऊंगा मैं। रुक जा भाई, रुक जा। अब इसमें थोड़ा मसला है, वो भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर दे। रुको, मसला कुछ नहीं है भाई, ये भी सिंपल है। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ कि हम देखेंगे फ्लोर डिवीज़न। तो एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ 15 और क्या करूँ, एक काम करता हूँ 15 कर दो, फ्लोर डिवीज़न कर दो 6 का। ठीक है, 6 का कर दो। मैं जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इधर रन करवाने जाता हूँ, रन करवाने से पहले ही बता देता हूँ। देखो 6 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, आता ही नहीं है। 6 की टेबल में 12 2 बार आता है, 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो 12 को ले लेगा वो, क्या देगा, 2 आंसर देगा। ये लो इसने 2 आंसर दिया। क्यों दिया, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर देता है ये, एग्जैक्ट आंसर। 6 की टेबल में 12 जो 15 है वो नहीं आता, तो 15 से छोटा वाला क्या आता है, 12 आता है। तो 12 का बता देगा, 2 बार आता है भाई। ये लो। अगर अगर लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, प्रिंट कर दो, क्या करो 29 फ्लोर डिवीज़न 5 का। ठीक है, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, रन करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ रन कर दो, तो क्या आएगा पहले ये बताओ, क्या आएगा। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं इसको रन करवाता हूँ, ये आ गया 5। ये लो, एग्जैक्ट आंसर लेगा, 29 नहीं आता 5 की टेबल में। तो क्या आता है, 29 से पहले क्या आता है, 25 आता है। वो कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो उसने क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो एक काम करते हैं, हमको सब चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया क्या देखा, प्लस ऑपरेटर देखा, माइनस ऑपरेटर देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीज़न देखा, मॉड्यूलस देखा, एक्सपोनेंशियल देखा और फ्लोर डिवीज़न देखा। मैंने बोला सही है, एक काम करते हैं, इनको नोट्स में लिख लेते हैं कि कहीं घूम ना हो जाए। ठीक है, तो इनको नोट्स में लिख लेते हैं, नोट्स बनाकर चलते हैं। हमने क्या देखा, एडिशन देखा, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा सब्सट्रैक्शन। ये देखो सब्सट्रैक्शन देखा हमने। मैंने बोला सही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अच्छे से लिखना, मैं सब लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड पे हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, फोर्थ पे हमने क्या देखा, हमने देखा डिवीज़न। ये देखो हमने क्या देखा, डिवीज़न। ठीक है, हमने क्या देखा, डिवीज़न। ठीक है, एक मिनट, क्या देखा, डिवीज़न देखा। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, क्या देखा था हमने, मॉड्यूलस के बारे में देखा था, मॉड्यूलस के। ठीक है, कैप्स लॉक दब क्या, ओके कोई नहीं, चलो हमने मॉड्यूलस के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, एक्सपोनेंशियल के बारे में देखा और फ्लोर डिवीज़न के बारे में देखा। हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल के बारे में देखा, इसको पूरे लिख लेना। फिर हमने देखा फ्लोर डिवीज़न के बारे में। ठीक है, तो हमने एडिशन के बारे में क्या देखा, एक काम करता हूँ शीट में ही जाता हूँ यार, इधर आपने पूरा लिखना।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देखा, एडिशन के बारे में देखा, मतलब दो ऑपरेंड्स को, ये एक्स क्या है, एक्स एक ऑपरेंड है और एक वाई भी एक ऑपरेंड है, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या हो रहा है, एक एरिथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। और एरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन करवा रहा है, प्लस नाम का ऑपरेटर करवा रहा है। मैंने बोला सही है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सही है। ये एक्स नाम का वेरिएबल है और एक वाई नाम का वेरिएबल है। एक काम करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। मैंने बोला लेट से, मैंने बोला 5 है, 5 + 10, ठीक है। मैंने बोला 5 + 10, तो इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एरिथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑपरेटर, ये जो प्लस नाम का ऑपरेटर है, ये क्या करवा रहा है, ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, दोनों ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करवा रहा है। और ऑपरेशन कौन सा करवा रहा है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। तो 5 + 10 जैसे ही करूंगा तो 15 आ जाएगा। मैंने बोला सही है, मैं इन दोनों को प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा। फिर हमने देखा सब्सट्रैक्शन के बारे में। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 10 है, 10 - 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने बोला सही है, सब्सट्रैक्शन भी हमको समझ में आ गया। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। लेट्स से मेरा 2 है, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने बोला सही है, मैंने बोला सही है। फिर क्या हमने देखा था, डिवीजन के बारे में देखा था। बेसिकली डिवाइड करना, जैसे मैंने बोला 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने मॉड्यूलस के बारे में देखा था। मॉड्यूलस के बारे में क्या देखा था, मॉड्यूलस क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे 29 लाइक, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। लेट्स से यहाँ पे 31 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 31 है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलस कर रहा हूँ 5 से। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, इसका जो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो जैसे 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर का खेल है मॉड्यूलस वाला, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, लेट्स से मैंने बोला 3, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 3 की पावर 3। मैंने बोला सही है, मैंने बोला सही है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में बोला कि ये एग्जैक्ट आंसर देता है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर देता है। ये कैसे कैसे एग्जैक्ट आंसर देता है, लेट्स से मैंने बोला 15 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, 2 आंसर दे देगा। 15 आता नहीं है, तो उसके पहले क्या आता है, 12 आता है। 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो उसने क्या दे दिया, 2 को आंसर दे दिया। मैंने बोला सही है, मैंने बोला सही है। एक और एग्जांपल हमने देखा था, कौन सा देखा था, लेट्स से कौन सा देखा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ठीक है। लेट्स से मैंने 29 लिखा और 29 को डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 25 कितनी बार आता है 5 की टेबल में, 5 बार, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 29 5 की टेबल में आता नहीं है। तो उससे पहले क्या आता है, 25 आता है, तो कितनी बार आता है, 5 बार में आता है, तो ये 5 आ गया। मैंने बोला सही है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सही है भाई, ये भी ठीक है, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हर एक चीज़, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।